तो दोस्तों हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं बताने वाली हूँ अर्गला स्तोत्र का संस्कृत में उच्चारण किस तरह से करके पढ़ा जाता है। अर्गला स्तोत्र को पढ़ने के दोस्तों कई फ़ायदे हैं, इसको सभी को पढ़ना चाहिए, ये मेरी सलाह है। इसको पढ़ने से एक तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियाँ चल रही हैं वो परेशानियाँ दूर होती हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, किसी भी तरह की जो आपकी मनोकामनाएँ होती हैं ना, हर एक मनोकामना माता रानी तक पहुँचती है और आपको यथा योग्य उसका फल ज़रूर मिलता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसके पढ़ने के नियम नहीं पता है, तो अर्गला स्तोत्र को पढ़ने के क्या नियम होते हैं ये भी मैं बताऊंगी, जिससे कि आप गलतियां ना करें। और दोस्तों बहुत सारे लोग जो डरते हैं, इन्हें लगता है गलती हो जाएगी इसलिए नहीं पढ़ते, तो पढ़ने की कोशिश करो। गलती होती है ना, एंड में क्षमा ज़रूर मांगो। माता रानी जगदम्बा है, वो हमारे को, अपने बच्चों को हमेशा क्षमा करती हैं और उनको अच्छा फल देती हैं। तो जितना यथायोग्य आपकी मेहनत का या आपके पढ़े हुए स्रोत का फल होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों नेगेटिव तो जाएगा नहीं, जो भी होगा पॉजिटिव ही रहेगा, तो पढ़ो ज़रूर, है ना, फ़ायदा बहुत है। तो इसको शुरू करने से पहले नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाना। और अगर आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। निःशुल्क है, फ्री है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आने वाले वीडियोस में आने वाली हैं बहुत सारी नई बातें, जैसे कि ज्योतिषीय सलाह शुरू होने वाली है और आपके लिए राशिफल से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, सीरीज़ आने वाली है। तो आप मुझसे ज़रूर जुड़े रहिए, जिससे आपको ये कोई भी नई जानकारी आप मिस न करें। आज के वीडियो में दोस्तों अगर आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, यानी आपको कुछ अगर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे दीदी ये चीज़ पसंद आ रही है। और अगर जो भी आपके विचार हो आप वो एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों हम झटपट वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, दुर्गा सप्तशती सचरित्र की बुक है। आपको अर्गला स्तोत्र इसी किताब में मिलेगा। ये दुर्गा सप्तशती की बुक के नाम से आती है। मेरे पास गीता गोरखपुर प्रेस की किताब है। आपको जो भी एडिशन मिलता है आप वो ले लीजिए। आप इस बुक को खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में इसका इंडेक्स है, विषय सूची। विषय सूची में चौथे नंबर पे पाठ विधि है। पाठ विधि में जो दूसरा है अर्गला स्तोत्रम, मेरी बुक में ये करीबन पेज नंबर 30 पे है। तो हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं। पढ़ने से पहले कुछ नियम बता दूं दोस्तों, सप्तशती को गा के नहीं पढ़ना चाहिए। किसी ने तो मुझसे पूछा गा के क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अरे नियम है यार, नहीं पढ़ना चाहिए, मान लिया करो ऐसे ही, मत पढ़ो गा के, है ना। और गा के नहीं पढ़ना चाहिए। और हर एक चीज़ को यानी पढ़ने का एक स्वर होता है। जैसे अर्गला स्तोत्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो अर्गला स्तोत्र को पढ़ने के लिए किस तरह का स्वर होना चाहिए? ये है ना, उच्चाई स्वर से लेके, यानी तेज़ आवाज़ से बोलना हम शुरू करेंगे और एंड आते आते हमारी आवाज़ जो होगी वो मध्यम या थोड़े नीचे के स्वर पे आ जाएगी। तो यानी जो मंत्रों का प्रभाव है वो ज़्यादा तीव्र होता है, हमारे स्वर के अकॉर्डिंग हमारे भाव बदल जाते हैं। तो इसलिए ये उच्चाई स्वर से शुरू होता है और एंड आते आते इसका स्वर मध्यम या फिर थोड़ा निम्न स्वर हो जाता है। तो हमें इस तरह से बोलना है। और दोस्तों यहाँ पर इसको पढ़ते वक्त आप यहाँ पे देखेंगे ये दिशो जही लिखा है। तो जब मुझे ये किताब यानी मैंने शुरू में पढ़ना शुरू करी थी तो बताया गया था कि कोई भी गलती कर लेना, बट ये जो दिशो जही है ना, इसको हमेशा सही पढ़ना। दिशो का मतलब है दुश्मन, जही यानी नहीं हो। अगर आपने देही पढ़ दिया ना, दिशो देही, तो दुश्मन बढ़ जाएंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दिशो जही एकदम क्लियर बोलने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा एक और जो नियम है मेरे हिसाब से, यहाँ जो लास्ट में इति लिखा रहता है ना, जब आप सप्तशती की किताब पढ़ते हो तो इति, समाप्त, इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप एंड में क्या बोलोगे? देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम ओम तत्सत, ओम तत्सत बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ नियम थे बेसिक्स, ये मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ छूटे भी होंगे तो आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर आपको सप्तशती से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। बने रहो मेरे साथ, हो सकता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका संस्कृत उच्चारण कैसे करना है सब लोगों को मैंने बता दिया है। शुरुआत करनी है उच्चाई स्वर से। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये अथा लिखा है ना, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? अथ अर्गला, अथ अर्गला स्तोत्रम ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये
सप्तशती पठाग्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रा विविधात्र वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर निराराशी भक्तानां सुख दे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राश्च मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। वंदितांग्र युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। नतेभ्य सर्वदा भक्तया चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवदभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चंडिके सततं ये त्वामार्चयान्ति भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि दिशितां नाशम विदेहि बालमुच्चकेह रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरासुर शिरो रत्न निघ्रष्ट चरणे अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचंड दैत्य दर्पघ्रे चंडिके प्राणताय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वतकत्या सदा अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी प्रचंड उद्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी भक्तजन उन्मत्तता नंदोदय अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्।
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसंख्या वर्माप्नोति संपदाम्। ओम देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। तो दोस्तों ये संस्कृत में समाप्त हो गया है। इसी तरह से इसका जो हिंदी अनुवाद है, आप दोस्तों अगर आपको कोई संस्कृत के शब्द कभी समझ में नहीं आते हैं तो आप कम से कम उसको हिंदी में पढ़िए, आपको संधि विच्छेद करना आसान रहेगा। जहाँ पे भी वो हिंदी में आपको समझ में आएगा आप आसानी से उसका संस्कृत का संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी का आप अपने आप पढ़ सकते हैं, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पढ़ के नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं आपको एक अलग चीज़ बताती हूँ कि इसमें जैसे कुछ मंत्र हैं, ये आपको समझ में आ गया कि हम माता रानी से बहुत सारा आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको क्या चाहिए? विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। कोई परेशानी आती है तो क्या करेंगे? जाप करेंगे। कैसे जाप करना है मैंने आपको पहले भी मंत्र सिद्ध करने का तरीका बताया है। सपोज़ अगर आप 2 मंत्र सिद्ध कर रहे हो या 4-5 मंत्र, जो भी आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में किसी को परम सुख चाहिए, तो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। तो दोस्तों ये जो मंत्र हैं इनको अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ करिए, पहले दिन जो भी मंत्र है उसका 1 बार पाठ करना है, दूसरे दिन 2 बार करना है, तीसरे दिन 3 बार करना है। तो इस तरह से कितने दिन आपको इनका पाठ करना है? 43 डेज़, ठीक है, 43 दिन। और 43वें दिन कितने पाठ करोगे? 43 पाठ, यानी 43 पाठ करोगे। अब इसमें बहुत सारी लड़कियां ये बोलेंगी कि बीच में हमारा छूट जाएगा, तो जब छूट जाएगा उस कारण से तो आप तब कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर जैसे बिना किसी रीज़न के, सपोज़ आप कहीं घूमने चले गए, आपने बिना किसी ऐसे जो नेचुरल रीज़न के बगैर, यानी अगर आप बिना राजस्वला हुए अगर आपने छोड़ दिया बीच में और आप सोचो कि मैं वहीं से शुरू करूं, तो ये ऐसा नहीं होता है। इसमें वो पाठ खंडित हो जाता है, उसको फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। यानी 1 से लेकर 43 के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ साधारण सा एक बहुत ही मैंने उपाय आपको बताया है, पर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। यानी जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं रहती। जैसे जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो ये वाला मंत्र कर सकता है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो ये वाला जो मंत्र है, यानी आपको एकदम मनचाही पत्नी मिले, अच्छी पत्नी मिले। किसी ने तो मुझसे क्वेश्चन करा था मुझे मनचाही पत्नी मिले, तो इसके लिए मैं क्या करूं? ये उपाय है, मंत्र सिद्ध कर लो। 1 से लेकर 43 दिन तक जाप करो। पहले दिन 1 करो, दूसरे दिन 2 बार करो इसी मंत्र को। जैसे एक मंत्र ले लिया ना, 2 लाइन का एक मंत्र है, तो अगर मंत्र सिद्ध कर रहे हो तो मंत्र में एक ही मंत्र है तो उसी का करोगे, और मंत्र की शुरुआत में ओम लगा दोगे। जैसे ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इसका क्या होगा, जो त्रुटि होती है ना बोलने में, जैसा अभी मुझसे हो रही है बार बार, तो ये त्रुटि है ना माफ़ हो जाती है। ओम लगाने से वो मंत्र की गलतियाँ नहीं होती हैं। और ऐसा आप कितने दिन करोगे? 43 डेज़, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों जैसे जीवन में सभी कुछ चाहिए, हर एक मंत्र बहुत शक्तिशाली है, तो मैं यही प्रार्थना करूंगी हो सके रोज़ बस 1 बार पढ़ लो। धीरे धीरे पढ़ते हुए इतना इजी लगने लगेगा कि 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में पूरा का पूरा अर्गला स्तोत्र आप पढ़ लोगे और रिजल्ट आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। अब मैरिज प्रॉब्लम है जिन लोगों को, ज़्यादा पति पत्नी के बहुत झगड़े होते हैं, खास तौर पे अष्टमी की दिन पे, अष्टमी की तिथि पे 5 बार कम से कम ज़रूर पढ़ना। पढ़ने का इसको समय है, सुबह आप 8 बजे तक पढ़ लो, जितना अच्छा है सूर्योदय के समय पूजा करी जाए। और सुबह नहीं कर पाते हो तो शाम में 8:30 बजे के बाद पढ़ लो। तो इस तरह से करो। और फिर वैसे मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, जब भी पूजा करते हो तब पढ़ लो। तो आज का आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अर्गला स्तोत्र का पाठ। जो लोग करना चाह रहे हैं वो करें, अपनी अपनी मेथड्स आप कर सकते हैं और रूटीन में भी कर सकते हैं। यानी आप केवल चाहें तो अष्टमी की अष्टमी पढ़िए, डेली में मत पढ़िए। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। फिर भी अगर क्वेश्चन रहेंगे तो बताना, कभी और कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ठीक है ये क्वेश्चन है, सबको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है।
तो आज अर्गला स्त्रोत कैसे हिंदी में यानी संस्कृत में उच्चारण करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के क्या नियम है, सारी बातें विस्तार से बताई हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो झटपट लाइक कर देना। सभी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखना। इसी तरह मेरे साथ बने रहो, सबकी ज़िंदगी खुशी से भरी रहे, मंगलमय हो, खूब तरक्की करो, हर चीज़ लाइफ में आपको मिले, यही कामना है मेरी। चलो अगली बार फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय माता रानी।